हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि शादियों का घर है, तो मेरे भी घर में शादी थी, तो वहाँ पे मैं गई थी, तो ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं, खूब वहाँ पे डांस वगैरह ये सारी चीज़ें हुई। बहुत अच्छा लगा, कभी-कभी ऐसा मूड चेंज हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है और जब लोगों का प्यार मिलता है। देखिए, अक्सर मैंने तो ये महसूस किया है ना कि जितने बाकी लोग होते हैं, जिनको हम बाहर का वैसे समाज की दृष्टि से बोल सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो कायदे से वो हमारे बहुत अपने होते हैं। वहाँ पे इतना प्यार-सम्मान मिलता है। लेकिन वहीं पे आप जिससे उम्मीद करें ना कि वो हमारा अपना है, हमारे घर का है, हमारा खून का रिश्ता है या फिर हमारे घर का ही है, जो भी आप सोचें तो उससे कहीं न कहीं से आपको तकलीफ़ ही मिलती है। तो मैंने तो ये अपने जीवन में एक चीज़ सीख ली है कि प्यार जहाँ से मिले, जहाँ से आपको सम्मान मिले, आप वहीं पे जाइए, उन्हीं लोगों के संपर्क में रहिए, आप भी बदले में उनको मतलब जितना आपके पास से हो सकता है उतना ज़्यादा उनको प्यार और सम्मान दीजिए। वहीं पे जो लोग आप जो जिन लोगों को आपसे दिक्कत है या कुछ भी ऐसा है तो उनसे दूर हो जाइए। कोई दिक्कत नहीं है भैया, तुम अपने रास्ते में रहो, हम अपने रास्ते में हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना कि अपनी लाइफ़ में उन्हीं लोगों को स्थान दीजिए जो पॉज़िटिव फीलिंग रखते हैं आपके लिए या उनको देख के एक अच्छी-सी वाइब आती है कि हाँ, ये इंसान सकारात्मक सोच वाला है। तो कहीं न कहीं से हमारी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पे बाकी चीज़ों में उलझ के रह जाना, तुमने क्या कहा, ये सबसे दूर रहना बहुत ही बेहतर होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है कि बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है लोगों का और सबका मिलता है गिने-चुने लोगों को छोड़ के तो वही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा एन्जॉय हुआ वहाँ पे और कल मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ पाई थी। तो ये होता है ना कभी-कभी चलो ठीक है कि मौका मिल गया तो काम कर लिया हम लोगों ने। तो यही चीज़ है और एक चीज़ मैं बताऊँ ना कि देखिए क्या होता है कि हमें तकलीफ़ कब होती है, कब हम उलझनों में पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं। हमको ये लगता है ना कि हम जिसको मान-सम्मान दे रहे हैं और हम जिसको प्यार कर रहे हैं, अपने रिश्ते में बताएँ मतलब जो भी फैमिली मेंबर है, तो हम भी बदले में मिले वही चीज़। हम इतनी ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं ना, वही हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो ये चीज़ें अगर ना हो कि आप बस थोड़ा-सा अब ना थोड़ा-सा कहते हैं ना कि सोच समझ के हर चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अब माहौल बहुत बदल चुका है। मतलब देखते-देखते मैं जब छोटी थी तो अपने घर की मैं बात बताऊँ जैसे मम्मी-पापा थे, तो उन लोगों का जो जैसे रिलेशन चलता था बाकी लोगों से, तो तब बहुत अंतर था। लोग एक-दूसरे के से मतलब इतना कनेक्ट रहते थे जो कि इतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं होती थी, फ़ोन नहीं होते थे और बाकी चीज़ नहीं होती, तब भी लोग कनेक्ट रहते थे। एक चिट्ठी आती थी, उसमें कितना प्रेम होता था और वैसे भी लोग आके आपके घर आते थे रहने के लिए या फिर आप उनके घर जाते थे, तो कितना मान-सम्मान, प्रेम मिलता था। लगता था कि हाँ, ये हमारे अपने हैं, ये हमारा परिवार है। मतलब दूर-दूर के रिश्तों की मैं बात करूँ। लेकिन अब बहुत चेंज हो गया है जान लीजिए, जो बहुत ख़ास आपके अपने हैं, मतलब उन्हें भी फुर्सत नहीं है और कहीं न कहीं से हमें भी फुर्सत नहीं है। और अगर आप उम्मीद रखते हैं कि अगला हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो इतना ज़्यादा अब लोगों को अपने बारे में बस सोचने की आदत हो गई है कि बस मेरा, बस मेरा। सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो, बस मेरा बना रहे, बाकी का बिगड़े या कुछ भी हो। ऐसा मतलब देखती हूँ मैं बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा हो गया है। यही चीज़ें ना रिश्तों को ख़त्म भी कर रहा है और हमें तकलीफ़ भी दे रहा है। क्योंकि हम तो ये उम्मीद करके बैठे हैं कि हम अगले को प्यार दे रहे हैं तो हमें भी मिलेगा, हम मान-सम्मान दे रहे हैं हमें भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगला तो कुछ और सोच के बैठा है। तो बस यही चीज़ है कि मैंने क्या किया कि अपनी अब वही है कि जो मेरा काम है, जो मेरी ड्यूटी है, उस पे फ़ोकस करना है। दूर रहिए इन चीज़ों से, अपने आप को व्यस्त रखिए अच्छी चीज़ों में। लोगों से जब भी बात करिए तो उनके फ़ायदे की बात करिए। उनका फ़ायदा में क्या है? जैसे मैं आप लोगों को क्या बताती हूँ यही है कि 2-4 शब्द मैं ऐसे बोलती हूँ जो मैंने किया है। अक्सर मैं रोज़ अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ, तब जाके मैं कोई काम कर पाती हूँ। अभी ठंडी देखिए अब शुरुआत हो गई है ना थोड़ी बहुत ठंडी की, अभी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी तब भी मुझे ड्यूटी अपने जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। एकदम सुबह-सुबह ही उठना पड़ता है, काहे कि मेरा काम ही नहीं हो पाता है जल्दी-जल्दी वाला। तो मैं बहुत सुबह उठती हूँ, आराम से अपना भगवान जी को भी समय देती हूँ, अपने घर का भी काम है, लंच वगैरह बेटे को भेजना, अपने जाना और बहुत कुहेसा पड़ेगा, बहुत ठंडी कड़ाके की आएगी, उसी में अपने आप को कवर करके निकलना। अ, अक्सर मैं स्कूटी का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि फ़ोर व्हीलर में थोड़ा-सा टाइम मुझे लग जाता है। तो स्कूटी में ये है कि अपना अगर जाम-वाम भी मिलता है मुझे रास्ते में तो वहाँ से मैं साइड से निकल जाती हूँ, थोड़ा सुबह जल्दी रहता है। लेकिन कितने भी कुछ भी हो मुझे निकलना है। तो ये चीज़ है ना कि कठिन से कठिन समय आए चाहे कुछ भी हो अपने आप को काम करना है। अब वहाँ से आने के बाद फिर वही बात है कि
यही सारी चीज़ों को झेलते हुए, ट्रैफ़िक को करते हुए इतना दूर से आइए, थक जाइए, थोड़ा-सा रेस्ट करिए, अच्छी बातें आप लोगों को से ब बात करिए, घर का काम वगैरह करिए, थोड़ा-सा पढ़ना-लिखना है तो पढ़िए-लिखिए या कोई भी काम करिए, उसके बाद सो जाइए। तो ये वाली लाइफ़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं से मैं किसी का नुकसान कर रही हूँ। मुझे आत्मसंतुष्टि ये मिलती है कि मैं किसी का नुकसान कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, या मुझसे जो लोग पर्सनली भी मिलते हैं, तो अब तो लोग जान गए हैं कि मैं कुछ बता सकती हूँ। हालाँकि मैं विश्वास मानिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत तुच्छ हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं बताती हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको पता है। बस बात ये है कि एक अनुभव और ज्ञान कब खुलता है ना, जब बहुत ज़्यादा आप झेल लेते हैं लाइफ में, तो उससे जब निकलते हैं फाइट करके आगे निकलते हैं, तो ये ज्ञान आपको अपने आप हो जाता है कि क्या करना चाहिए, और एक समझदारी अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ से, और तो चीज़ें ना समझ में आती है कि लाइफ है क्या, समझने का मौका मिलता है। पहली बात तो यही समझना पड़ेगा ना कि ज़िंदगी है क्या? ये चलती कैसे है? खुशहाल परिवार अपना हम कैसे बना सकते हैं? अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं? सबसे ज़रूरी तो यही है कि अपने आप को खुश रखना। शांति कैसे मिल सकती है अंदर से, एक अंदर आत्मसंतुष्टि। जानते हैं ये खोजना बहुत ज़रूरी है अपने आप में। पैसे वो अलग चीज़ है कि आपके पास है कि नहीं है, आएँगे, जाएँगे, वो अलग बात है। पैसे से तो कभी आप ये नहीं कर सकते कि आत्मसंतुष्टि नहीं खोज सकते, अपने आप को खुश नहीं रख सकते। अगर आपके पास बहुत पैसे, आप बहुत कमा रहे हैं, लेकिन आप अगर उलझे हुए हैं इन चीज़ों में, छोटी-छोटी चीज़ों में, लोग जो हर्ट करते हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं, लोगों ने क्यों कहा, लोगों की परवाह करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें करते हैं, तो आपके पास लाख पैसा पड़ा हुआ है ना, सब बेकार है, क्योंकि आप टेंशन में ही रहेंगे। जब टेंशन में रहेंगे तो 100 बीमारियाँ घेरेंगी, और फिर जब डॉक्टर का चक्कर लगाइए, फिर परहेज़ करिए, तो वो तो जीवन एकदम से नरक ही हो जाता है। हालाँकि लाइफ का तो कोई ठिकाना है नहीं, उसको तो हम जैसा भी है आगे झेलना ही है, जो भी है। लेकिन जहाँ तक एक हो सकता है कि अपने आप को हम मेंटेन करके रख सकते हैं, इन चीज़ों से बचा के, तो वही है कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस अगर करेंगे तो विश्वास मानिए कि चीज़ें अच्छी होती हैं। कहते हैं ना, जैसा आप सोचेंगे लाइफ के प्रति, या जैसा आप आगे भी सोच रहे हैं, कभी भी आप नेगेटिव अपने लिए मत ना बोलिए, ना देखिए कि मेरे साथ ये चीज़ें गलत हुई थी, आगे भी गलत होंगी। मैं गलत हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे अंदर वो चीज़ है नहीं, लोग मुझे हमेशा आए दिन बोलते हैं, सही बोलते होंगे, मतलब लोग लोग तो बोलेंगे भाई, लोगों का कुछ नहीं है। और चीज़ें भी गलत हो रही हैं, उसका भी कुछ आप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। पूर्वजन्म का कर्म होता है भाई, हम लोग भोग रहे हैं या जो भी है। मुझे ऐसा लगता है, हम मुझे तो लगता है कर्मों का ही सब खेल है। मेरा जहाँ तक अनुभव है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपके सामने आएगा, जो भी आप करेंगे वही सामने आएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम तो अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, तो पूर्व जन्म का कर्म है भाई, ये भी कहीं का कर्म हम लेके भोग रहे हैं, धरती पे भोगने तो आए हैं, धरती पे हम कभी भी अब ये मत सोचिए कि बहुत एन्जॉय करने आए हैं यहाँ पे, ये सब भोगने आए हैं हम लोग। जितना ज़्यादा भोग लीजिए ना, इन चीज़ों को समझिए कि आप एक बैलेंस होता है ना, बैंक बैलेंस जैसे होता है, तो हमारे भी अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का बैलेंस पड़ा हुआ है। जितना ही ज़्यादा आप भोग लीजिए कष्टों को, वो समझिए कि अच्छा है, कट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। फिर आप जो अच्छा वाला बैंक बैलेंस बचा है, फिर हमारी लाइफ में अच्छी वाली चीज़ें होती हैं। यही तो सुख-दुःख का है, कहते हैं ना सुख के बाद दुःख, दुःख के बाद सुख, अलग यही सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसे समझती हूँ लाइफ को। तो आप कभी भी निराशावादी अपने लिए मत होइए, ना किसी को करिए, ना किसी के लिए खराब बोलिए। आप देखेंगे कि आप अगर दूसरों को अच्छा बोल रहे हैं, तो आपके साथ ऑटोमेटिक अच्छा होगा। और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें, कोई आपको कुछ बोल दे रहा है, आप उसको तमीज़ नहीं है बात करने की, आपसे आप बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी है, अगला कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी है, तो इससे आपको हर्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला अपना कर्म बना रहा है। हाँ, जवाब देना भी ज़रूरी होता है कहीं-कहीं। तो चीज़ें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जब आप मन से शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी आप चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि अपने आप को पहले शांत रखिए, और अपने आप को ठीक रखिए, तबीयत ठीक रखिए अपनी, अच्छे से खाइए-पीजिए, खुश रखिए। एक फ़ोटो खिंचाते हैं, हम लोग हँसते हैं, हम लोग को पता है ना कि जब मुस्कुराएँगे तो फ़ोटो अच्छी आती है, तो फिर जब हमेशा मुस्कुराएँगे तो ज़िंदगी तो अच्छी हो जाएगी। मानती हूँ कि कहना आसान है, करना मुश्किल हो जाता है, जब लाइफ में दिक्कत आती है तो करना मुश्किल हो जाता है। मैंने इस चीज़ को फेस किया है, लेकिन जो जीवन के प्रति एक आशावादी विचार है ना अपने प्रति, जैसा कि मैंने कभी भी अपने लिए अपना फ्यूचर आज के डेट में भी मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि मेरी लाइफ ऐसे होगी, मतलब ग्रो करने वाली आगे चीज़ें, कि मेरे पास चीज़ें होनी चाहिए। अपनी मेहनत से कितना अच्छा लगेगा कि जब मैं
बैठ के सोचूँगी कि मैंने किया है, ये सारी सारी चीज़ें मैं कर पा रही हूँ, मैं इस काबिल हूँ, मैंने किया। तो वो चीज़ पाने के लिए ना एक आत्मसंतुष्टि से क्या मिलेगा? आत्मसंतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी अंदर से। तो मैं अपने अंदर की खुशियों को खोजना चाहती हूँ, अंदर की शांति खोजती हूँ, आत्मसंतुष्टि अंदर की, कि मैं जो चाहती हूँ कि अभी लाइफ़ को जैसा भी है मुझे अभी लाइफ़ बहुत अच्छा करना है। तो मैं वो कर पा रही हूँ। अब जैसे बेटे का क्या है, शुरू से मैंने मतलब उसका एक-एक चीज़ जो कहा जाता है ना, जब उसका एडमिशन कराना था पहले नर्सरी में, मैंने कराया एडमिशन, उसका फीस देके। उसके लिए पहला ड्रेस मैंने खरीदा। मतलब शुरू से वहाँ से लेके आज तक मैं उसकी हर चीज़, उसके कपड़े-लत्ते, हर चीज़ मैं करती हूँ। और इस चीज़ को इतना मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ ना, कि अगर मैंने जन्म दिया है किसी बच्चे को, तो मैं मजबूर माँ नहीं हूँ कि मैं नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, अपने बच्चे की हर एक चीज़ कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ। सक्षम कैसे हो गई? मेहनत किया मैंने, नौकरी ले ली, एक सरकारी नौकरी ले ली। इसके पहले प्राइवेट जॉब करती थी, प्राइवेट में भी बेस्ट से बेस्ट मैं करने का प्रयास की, सबसे बेस्ट स्कूल में मैं गई लास्ट मोमेंट में, सबसे बेस्ट स्कूल जो गोरखपुर का है या पूरे, ये तो वर्ल्ड फेमस स्कूल है। तो बेस्ट वहाँ पे सैलरी और हर चीज़ कैसे? अपने प्रयासों से। लेकिन लोग तो क्या करते थे? मतलब यही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ काबिल नहीं हो तुम, तुम बहुत गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो, झूठ-झूठ जो भी है। लेकिन मैंने उससे वो अपने आप को ऊपर निकाला और ये सोचा कि मैं अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ कर सकती हूँ, लोगों को जवाब दे सकती हूँ अच्छा करके, और कुछ करके नहीं, मुझे फाइट नहीं करना लोगों से। लोगों से मुँह लगने का मतलब है कि कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, या कहते हैं ना कि अब कहते हैं कि खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। तो ये वाला काम मुझे नहीं करना, समय क्यों बर्बाद करना लोगों के मुँह लग के। तो वही बात है कि उसका जवाब मैंने इस तरह से दिया, और आज की डेट में भी मुझे कुछ कोई कहता है झूठ कहने से, अब तो फ़ील हो जाता है ना कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, आप कैसे हैं? वो तो फ़ील हो जाता है कि लोग जो कह रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, क्या आप ऐसे हैं क्या? ऐसा तो फ़ील होता है। तो फिर अब ना ये होता है कि मुझे जवाब उनसे तर्क-वितर्क करके नहीं देना है, अपने आप को सही साबित करके देना है। अच्छे अच्छे कर्म करके देना है। अरे दुनिया पड़ी है भाई आपको जज करने के लिए। वो मुट्ठी भर लोग कौन होते हैं जज करने वाले? और सबसे बड़ी बात है, दुनिया करे या ना करे, ईश्वर करेगा आपके साथ न्याय। वो बता रहा है कि आप कौन हैं, और आपको अपने मन से पता है कि आप क्या हैं। किसी के परवाह ना करिए कि लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं। जो लोगों की परवाह किया भैया अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तो समय का ध्यान रखिए और लोगों की परवाह करना बंद करिए, और यही चीज़ है कि मन की शांति खोजिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएँगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।